Good morning, students. Today we are going to start your chapter Pupil as Resources, remaining part. Yesterday I have told you about the story of the Sakal and the Vilas, है ना। सकल की स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि कैसे उसके पेरेंट्स जो है उसको पढ़ने के लिए भेजते हैं और किस तरह से उसकी इनकम जो है उनकी इंक्रीज़ होती है ना, और वो वर्चुअस साइकिल जो है वो क्रिएट करते हैं। और फिर एक स्टोरी थी आपको मैंने कल बताई थी, वो थी स्टोरी ऑफ विलास, है ना, जो कि जिसकी की फादर की डेथ हो गई थी, फिशरमैन थे वो, और वही काम जो है उसकी माँ करती थी और धीरे धीरे वही काम जो है वो करने लगा क्योंकि वो पढ़ने के लिए नहीं गया, है ना। तो इससे आगे फिर मैंने आपको समझाया था कि इसका क्या क्या रिज़ल्ट हुआ, किस तरह से मतलब जो इफ़ेक्ट करता है ना, कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स है वो क्या करते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। ये सब मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन, कि किस तरह से आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो आदमी और औरतें करते हैं। कौन सी होती हैं आर्थिक क्रियाएं, क्या होता है, आ जाइए इसको पढ़ लेते हैं। लाइक विलास एंड सकल, पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़। विलास और सकल की तरह लोग जो है वो विभिन्न प्रकार के कार्यों में एंगेज रहते हैं, लगे रहते हैं। वी सा दैट विलास सोल्ड फिश एंड सकल गोट ए जॉब इन द फर्म। हमने देखा कि विलास जो है वो क्या करता है, वो मछलियाँ बेचता है और सकल जो था उसे जॉब मिल गई थी एक फर्म में। द वेरियस एक्टिविटी हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स। अब ये जो विभिन्न कार्य व्यक्ति करता है ना, अर्निंग के लिए, उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 सेक्टर में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका प्राइमरी, सेकंड है सेकेंडरी एंड थर्ड है टर्सरी। ये जो आपके तीनों सेक्टर है इसको आगे डिफाइन किया गया है। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग। प्राइमरी सेक्टर में बच्चों क्या क्या आता है, एक तो खेती करना, एक फॉरेस्ट्री क्या होता है बच्चों, जैसे हम अपने खेतों में या बाग लगा लेते हैं या खेतों में ही पेड़ लगा लेते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, बेच देते हैं, सोल्ड आउट कर लेते हैं और मनी उससे अर्न करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है बच्चों, एनिमल हस्बेंड्री होती है पशुओं का पालना, है ना। पशुओं का पालन करते हैं हम और उससे फिर दूध और बाकी जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम सेल करते हैं और हम मनी अर्न करते हैं। फिशिंग, ऐसे ही फिशिंग है। पोल्ट्री फार्मिंग। माइनिंग क्या होती है, जब हम खादान में से नीचे से धरती के उसमें से नीचे से हम अगर कोई भी वो निकालते हैं, कोई भी हम जैसे आयरन है या आपका आयरन वगैरह जो भी मतलब सारे हैं उसको वो जो है आपके माइनिंग में आते हैं। एंड क्वायरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज़ द इंक्लूड इन द सेकेंडरी सेक्टर। और जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी चीज़ का बनाना, है ना, किसमें, फैक्ट्री वगैरह में, कंपनी में, वो आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर में। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, एक्सेट्रास आर इंक्लूड इन द टर्सरी सेक्टर। बाकी जो जैसे ट्रेड, व्यापार हो गया, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, स्वास्थ्य है, टूरिज्म, सर्विसेज है ना, इंश्योरेंस, ये सब आपका आता है टर्सरी सेक्टर में, यानी कि तृतीय सेक्टर में। द एक्टिविटी इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड एंड सर्विस। इन क्रियाएं, ये जो क्रियाएं हैं, ये जो एक्टिविटीज़ है इन दिस सेक्टर में की जाती हैं, रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। वो रिजल्ट होता है प्रोडक्शन का, किस चीज़ों का, और सेवाओं का। सेवाओं और चीज़ों का प्रोडक्शन जो है वो सर्विस के रूप में इस एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। दीज एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। इन क्रियाओं से जो नेशनल इनकम होती है, जो राष्ट्रीय आय होती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ती है।
दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटी को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो है दो भाग होते हैं, जैसे मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। अब मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होता है बच्चों? मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रिम्यूनरेशन टू एनी वन ऑफ हु परफॉर्म एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट। मार्केट एक्टिविटी वो होती हैं जो कार्य के लिए, जिस काम को करने के बदले क्या होता है, पैसे जो हैं प्राप्त होते हैं, पे किए जाते हैं। दिस इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ जो गुड्स, इसमें इंक्लूड होता है चीज़ों का उत्पादन, सर्विस इसमें इंक्लूड होती है, और गवर्नमेंट सर्विस भी इसके अंतर्गत आती हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटी आर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन। अब जो नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है बच्चों, वो उसमें आपका आता है सेल्फ कंजप्शन, यानी कि जब व्यक्ति, मान लीजिए एक किसान है, और एक किसान जो है खेत में, उसके पास इतना बड़ा खेत है कि बस उसमें जो वो अन्न उत्पादन करता है, अनाज जो उत्पादन करता है, वो सिर्फ जो है अपने यूज़ के लिए ही वो मतलब जो है रखता है, तो उसको हम किस में लेंगे? उसको हम कहेंगे नॉन मार्केट एक्टिविटी। दीज कैन बी consumption and processing of primary product and on account production of the fixed assets। जब फिक्स एसेट्स के जरिए, जो फिक्स उनके पास संसाधन हैं, उनके जरिए जब प्राइमरी उसमें प्रोडक्ट होता है, प्राइमरी प्रोडक्ट में क्या आता है बच्चों? मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर, और अभी मैंने आपको बताया कि जब हम जिन चीज़ों का प्रयोग, उत्पादन जो है सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, है ना, तो वो आता है नॉन मार्केट में एक्टिविटी में। और जिन कार्यों को हम संपादित कर रहे हैं, जिससे कि हमें पैसा प्राप्त होता है, हम अर्न कर रहे हैं मनी, वो आपका आता है मार्केट एक्टिविटी में। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीज़न देयर इज़ ए डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से एक फैमिली में औरतों और आदमियों का जो लेबर है, जो कार्य है, वो बटा हुआ है। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चॉर्स, मैन वर्क इन द फील्ड। जो औरतें हैं वो घर का काम करती हैं, और आदमी जो है वो खेतों में काम करते हैं, फील्ड में बाहर काम करते हैं। सकल्स मदर शीला कुक्ड फूड, cleans utensil, washes clothes, cleans the house, look after her children। जो शकल की जो माता है शीला, वो क्या क्या करती है बच्चों? खाना बनाती है, बर्तन साफ़ करती है, कपड़े धोती है, अपने घर को साफ़ करती है, और बच्चों की देखभाल करती है। और जो शकल के फादर हैं बूटा, वो क्या करता है? कल्टिवेट द फील्ड, वो खेतों में अनाज उत्पादन करता है, और उनको जो है फिर सेल करता है, जो उत्पादन होता है उसको बेचता है। द प्रोड्यूस्ड इन द मार्केट में, एंड अर्न मनी फॉर द फैमिली, और वह फैमिली के लिए पैसा अर्न करता है। शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। शीला जो वर्क करती है उसकी सर्विस के बदले उसको कुछ भी पेड नहीं किया जाता है, यानी कि वो कुछ भी, उसको पैसा नहीं मिलता है। बूटा अर्न्स मनी, बूटा जो है वो क्या करता है? वो पैसे कमाता है। विच ही स्पेंड ऑन रियरिंग हिज फैमिली, और जिसे वह खर्च कर देता है अपने परिवार को पालने में। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली, औरतें जो परिवार में काम करती हैं उसके बदले उनको कुछ भी पैसा नहीं दिया जाता है। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। जो औरतें घर पर काम करती हैं उनका जो वर्क होता है उसमें जो है नेशनल इनकम जो है उससे नहीं होती है, उसको उसमें पहचान नहीं मिलती है।